राधे राधे। इंग्लिश के क्लास में आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज इस क्लास में हम इंग्लिश का लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे पढ़ने वाले हैं, जो कि दो बच्चों का शुभी और रितेश के बीच का एक नाटक है, जिसमें दोनों आपस में ये डिस्कस करते हैं कि वो इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो अपनी क्लास का लेसन स्टार्ट करते हैं। सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। टुमारो इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे of our country. Ritesh is making a national flag. His younger sister Shubhi enters the room. Tomorrow यानी कल. It is the Independence Day. यह स्वाधीनता दिवस है. Of our country. हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है. Ritesh is making a national flag. रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है. His younger sister Shubhi. उसकी छोटी बहन शुभी एंटर्स द रूम, कमरे में प्रवेश करती है। अब कमरे में आने के बाद शुभी कहती है, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग? भाई तुम क्या करने में बिजी हो? अब रितेश उस पर जवाब देता है, टुमारो इट इज़ द 15th अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, और मैं नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज बनाने में व्यस्त हूँ। अब उससे शुभी कहती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट? क्या मैं आपकी इसे बनाने में मदद कर सकती हूँ? रितेश कहता है, ओ यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ कम, प्लीज़ आओ, वी विल मेक इट टुगेदर। डू यू नो शुभी, what do the 3 colors in the national flag stand for? We will make it together. हम इसे मिलकर साथ में बनाएंगे। Do you know शुभी, शुभी क्या तुम जानती हो? What do the 3 colors in the national flag stand for? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग हैं, stand for का मतलब होगा यहाँ पे प्रतीक होना या दर्शाना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो तीनों रंग हैं वो क्या दर्शाते हैं? शुभी कहती है, आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी? भैया मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब रितेश उसे बताता है, आप लोगों को तो पता है ना कि हमारे नेशनल फ्लैग में कौन से 3 कलर हैं? सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। सैफरन यानी केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है त्याग। वाइट फॉर पीस और सफ़ेद रंग शांति का, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ग्रीन रंग यानी हरा रंग जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सबसे निचला रंग, जो हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है यानी संपन्नता को दर्शाता है। शुभी, देयर इज अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यहाँ पर सफ़ेद पट्टी पर एक नीले रंग का व्हील भी बना हुआ है, चक्र भी बना हुआ है। What does it stand for? यह किस चीज़ का प्रतीक है? अब रितेश बताता है, It is the अशोक चक्र in the center of the white strip having 24 spokes. It represents the 24 precious hours of the day. अब जो आप लोगों ने भी देखा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। इट इज़ द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप, जो कि सफ़ेद पट्टी के मध्य में बना हुआ है। हैविंग 24 स्पोक्स, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। स्पोक्स का मतलब है तीलियाँ। इट रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाता है, द 24 प्रीशियस आवर ऑफ द डे, यह दिन के बहुमूल्य कीमती 24 घंटों को दर्शाता है। वट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? अब शुभी अपने भाई से पूछती है कि आप इसका कल क्या करने वाले हो? जब वो अपने भाई को राष्ट्रीय ध्वज बनाते हुए देखती है तो उसके अंदर जिज्ञासा जागती है कि मेरा भाई क्या कर रहा है और वह इस ध्वज को क्यों बना रहा है। अब रितेश कहता है, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, द नेशनल फ्लैग will be hosted and we will sing the national anthem. रितेश जवाब देता है, we are going to have a parade in the school.
हमारे स्कूल में कल एक परेड होने वाली है। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, और होस्टेड का अर्थ होता है फहराना। राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम सभी राष्ट्रीय गान गाएंगे। हर साल हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, हम लोग परेड करते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। अब शुभी कहती हैं व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, और क्या, एल्स का मतलब और भी अधिक, इसके अतिरिक्त और क्या होगा। ऑन दिस डे, इस दिन और क्या होता है। रितेश कहता है ऑन दिस डे वी सल्यूट द हेरोइक डीड ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह and many others fought for many years to make India a free country. On this day, इस दिन we salute, हम सलाम करते हैं, the heroic deeds, उन फ्रीडम फाइटर्स के महान कृत्यों के लिए, उन नायकों के महान कार्यों के लिए। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स, और कई दूसरे फॉट फॉर मैनी ईयर्स, लड़े कई वर्षों तक, टू मेक इंडिया, भारत को बनाने के लिए, अ फ्री कंट्री, एक स्वतंत्र देश। इस दिन हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने महान कार्यों से इस देश को आज़ादी दिलाई। शुभी कहती है रितेश आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, क्या तुम किसी और भी प्रोग्राम में भाग लेने वाले हो। रितेश कहता है यस आई विल डिलीवर अ स्पीच, हाँ मैं एक स्पीच देने वाला हूँ। शुभी फिर से उससे पूछती है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, आप अपनी स्पीच में क्या कहने वाले हैं। रितेश जवाब देता है आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड आवर नेशन। I have written not only about the importance of Independence Day. I have written, मैंने लिखा है, not only, केवल, about the importance of Independence Day. मैंने अपनी स्पीच में केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में नहीं लिखा है, बट लेकिन also about our duties toward our nation, बल्कि हमारे कर्तव्यों को, हमारी ड्यूटीज़, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में भी लिखा है। मैंने अपनी स्पीच में न केवल हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के बारे में, के महत्व के बारे में लिखा है, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी लिखा है। अब शुभी फिर से उससे पूछती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड द नेशन, हमारी क्या कर्तव्य हैं हमारे राष्ट्र के प्रति। टूवर्ड का अर्थ होता है प्रति या ओर। रितेश टू डू गुड फॉर सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज, समाज के लिए अच्छा करो, अपनी सोच अच्छी रखो और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। शुभी हाउ कैन वी डू दैट, शुभी पूछती है हम यह कैसे कर सकते हैं। रितेश जवाब देता है बाय हेल्पिंग अदर्स, maintaining cleanliness, planting trees, respecting elders and so on. By helping others, दूसरों की मदद करके, maintaining cleanliness, स्वच्छता को बनाते हुए यानी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, planting trees, पेड़ पौधे लगाते हुए, वृक्षारोपण करते हुए, और respecting elders, बड़ों का आदर करते हुए, and so on, और इस तरह की के और भी कार्यों को कर कर हम अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। शुभी इट्स मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, इसका मतलब ये हुआ वन मस्ट डू वंस बिट, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का भला करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इट मीन्स, इसका अर्थ हुआ एवरीवन मस्ट डू वंस बिट, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक को प्रत्येक का भला करना चाहिए। टू इम्प्रूव वन सराउंडिंग, ताकि हमारे चारों ओर आसपास के सभी लोगों की उन्नति हो सके। शुभी, अब रितेश कहता है यस शुभी
इफ वी ऑल डू अ लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री। यदि हम सभी वी ऑल डू लिटिल, यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्या होगा? इट विल हेल्प आवर कंट्री, ये हमारे देश की मदद करेगा। शुभी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। कहती है भैया कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। प्रतेश कहता है वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री। बहुत अच्छे शुभी, दिस इज द ओनली वन ऑफ द वे, यह भी एक रास्ता हो सकता है टू सर्व आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा करने का। तो इस संवाद में, इस नाटक में हमें ये पता चला कि हम केवल 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान गाकर, झंडा फहराकर ही अपने देश की महानता को नहीं दर्शा सकते, अपने राष्ट्र प्रेम को। यदि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना है तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करके ही नहीं, बल्कि हमें हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्र को अपना घर समझना चाहिए और अपने आसपास की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो सभी प्रयास करने चाहिए, वो सभी कोशिशें करनी चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र सुंदर बने और हमारे राष्ट्र के मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।